Hello everyone, this is the fifth session for category C and today once again we are here to discuss a few words of English with their Hindi meanings. आज हमारा फिफ्थ सेशन है कैटेगरी सी का और कुछ वर्ड्स जैसे कि अभी तक हमने सारे वीडियोस में अपने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं. वंस अगेन वी विल डिस्कस अ फ्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. द फर्स्ट वर्ड फॉर द डे इज एडमोनिश. ADMONISH, एडमोनिश. दैट मीन्स धिक्कारना, किसी को कोसना कि आपने ऐसा क्यों किया. एडमोनिश मीन्स दैट. नेक्स्ट इज एनार्की. ANARCHY. एनार्की मीन्स अराजकता, मतलब जो चीज़ें जिस पैटर्न में चल रही हैं, जो चलने का जो तरीका होना चाहिए उससे थोड़ा डिफरेंट या काफ़ी डिफरेंट इनफैक्ट अगर हम कहें तो अनार्की वो सिचुएशन होती है जो नॉर्मल परिस्थिति नहीं हो, दैट इज अनार्की. नेक्स्ट इज ऑथेंटिक. AUTHENTIC. ऑथेंटिक मीन्स विशुद्ध, कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल प्रॉपर जैसी होनी चाहिए, उसकी शुद्धता जैसी हमें मिलनी चाहिए, किसी तक डिलीवर होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से अगर हमें वो चीज़ मिलती है या वो सिचुएशन हमारे सामने आती है, दैट इज ऑथेंटिक. नेक्स्ट इज बॉल्स्टर. BOLSTER. गोल तकिया. आप लोगों ने देखा होगा, पिलो भी एक शब्द आप लोगों ने इनफैक्ट काफ़ी बार सुना होगा. तकिया जो होता है उसे हम पिलो कहते हैं, लेकिन ये तो वो तकिया हुआ जो कि रेक्टेंगल शेप का जनरली होता है. एक तकिया होता है जो कि सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप का होता है इनफैक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट वुड बी नोन एज बॉल्स्टर. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज कोलिजन. COALITION. कोलिजन मीन्स गठबंधन. किसी दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं, चाहे वो सरकार हो, दो पार्टियां हो, दो अलग बैंक्स हो, काफ़ी सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो उसके मिलाने को या उसके बंधन को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन, और उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, कोलिजन. नेक्स्ट इज कोहेसिव. COHESIVE. कोहेसिव का मतलब जोड़ने वाला, कोई भी चीज़ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से या फिर एक चीज़ को काफ़ी सारी चीज़ों से जोड़ने का काम करती है, उसे हम बोलेंगे कोहेसिव. Now the next word is derogatory. DEROGATORY. Derogatory means अपमानजनक, कोई भी चीज़. Derogatory is most of the times used when we use either some word that is not respectful for anyone. So the other person says that I can't bear derogatory words about me or about anyone else. मतलब अपमानजनक शब्द या अपमानजनक बात किसी के बारे में बोलना, derogatory. Next is docile. Docile is DOCILE. Docile means विनम्र. विनम्र का सबसे जो आसान शब्द आपने अंग्रेजी में अभी तक जाना होगा, द मोस्ट कॉमन वर्ड फॉर विनम्र इन इंग्लिश इज पोलाइट, बट डोसाइल इज ऑल्सो अ सटीक एंड सुटेबल वर्ड. नेक्स्ट इज डिमीनर. DEMEANOR. डिमीनर मीन्स आचरण, किसी का भी व्यवहार, तौर तरीका, चीज़ों को करने का सलीका जिसको हम कह सकते हैं, आचरण. The absolute word for that particular Hindi word would be demeanor. Next and the last word for day is decompose. DECOMPOSE. Decompose एक ऐसा शब्द है जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार, so many times you must have heard in science, and decompose very easily means घुलना, किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ में मिल जाना, समेकित हो जाना. So these are the words for the day, and now afterwards after these words and their meanings we are going to do few of the sentences with their Hindi meanings. Now we will start with that only. So now these are the sentences. You can easily see that I have underlined few of the words in all the sentences. In the 6 sentences I have mentioned here, I have just underlined a common word, that is shall. सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं मैंने शैल जो वर्ड है उसको रेड मार्कर से मार्क किया है. सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस दैट हैज़ शैल इन इट. मतलब 6 अलग अलग सेंटेंसेस और उनकी हिंदी हम डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमने शैल का यूज़ किया है. सो द फर्स्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज इट्स वेरी कोल्ड. बाहर बहुत ठंड है या आज बहुत ठंड है. शैल आई शट द विंडो. क्या मैं खिड़की बंद कर दूं? दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हेन वी फील दैट वी नीड टू शट द विंडो और इट्स cold inside, outside, whatever the situation is, we can use this sentence. In fact, we are understanding two different sentences in this first one. It's very cold. ये बहुत basic sentence है, बहुत ठंड है.
एक तो ये हिंदी हो गई आपकी, शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। Next is, shall we eat out today? This is a very common question or a very common sentence that we use basically nowadays, not nowadays, it's lockdown right now, but before this lockdown we used to use this sentence very frequently. Shall we eat out today? क्या हम आज बाहर खाना खाएं? You shall get your right. Now this is a sentence where there is no question, कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है. This is a sentence in which we are delivering an information. मतलब हम किसी जानकारी को दे रहे हैं. वो क्या है? तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा. मतलब तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा. ये एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है. वी आर नॉट आस्किंग वेदर यू विल गेट और नॉट, तुम्हें मिलेगा या नहीं, हम यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, where shall I put this bag? A very common question. In fact, in this lockdown, when we go outside, we purchase things, and when we come inside the house, what we do? We use those stuffs after a few days. तो सबसे पहला प्रश्न आप क्या पूछते होंगे कि इस थैले को कहाँ रखूँ, या इस सामान को जो मार्केट से खरीद के लाया हूँ उसे कहाँ रखूँ. सो वेरी इजली वी कैन यूज दिस सेंटेंस. व्हाट इज द सेंटेंस? वेयर शैल आई पुट दिस बैग? यह थैली मैं कहाँ रखूँ. Next is, shall I drop you at the station? Now you are asking someone for the help. You are not asking, you are just telling them that I can help you by dropping you at a certain place. It can be airport, it can be railway station, bus stand, whatever that is. मैं आपको स्टेशन छोड़ दूँ, ये प्रश्न है. आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, मैं आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट या कहीं पे भी जिस जगह वो जाना चाहते हैं वहाँ पे ड्रॉप कर दूँ. आप आराम से क्या कर सकते हैं, शैल आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन. अगर स्टेशन की जगह किसी दूसरी जगह के बारे में आप डिनोट कर रहे हैं, सो यू कैन ईजिली यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड एज वेल. द लास्ट सेंटेंस फॉर द डे इज, वेयर शैल वी मीट? अब सपोज आप काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं एंड यू पीपल आर प्लानिंग फॉर अ लंच और फॉर अ मूवी, और यू पीपल आर जस्ट प्लानिंग टू मीट ओवर सम प्लेस. आप कहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप मिलेंगे कहाँ, विच इज़ गोइंग टू बी द कॉमन प्लेस. सो दिस इज़ द सुटेबल सेंटेंस फॉर योर कॉन्वर्सेशन. वेयर शैल वी मीट? हम कहाँ मिलें. So these are very common sentences that we have used today, and all these sentences are having a common word, that is shall. This was the content for the day, and after the session ends, before the session ends, basically I want to request each and every one of you, kindly subscribe my channel, and if the content, अगर ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, सो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड शेयर दिस with maximum number of people around you. Till then, stay safe, stay home. Thanks a lot.